ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद पहले ही कहा जा रहा था कि ईरान इजराइल पर जबरदस्त हमले करेगा। हमले किए भी, तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम इस पर हमले हुए। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने वो तमाम हमले दिखाए भी, उससे हुआ नुकसान भी दिखाया। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ईरान के साथ साथ यमन ने भी मोर्चा खोल दिया। यमन ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर नंबर 1, ईरान का एक भीषण हमला जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। खबर नंबर 2, जब यमन ने भी स्ट्राइक की है, इजराइल पर की है, कौन कौन से वो शहर हैं जिन्हें टारगेट किया, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 3 ये है कि किस तरीके से अलग अलग देश ईरान के साथ आकर खड़े हो गए और कितनी आलोचना अमेरिका और इजराइल की अब हो रही है। खबर नंबर 4 ये भी है कि जब सोनिया गांधी ने ईरान को लेकर कुछ कहा तो उसके फौरन बाद उसका रिएक्शन भी आया है, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच कांग्रेस पार्टी ने ईरान का समर्थन किया और पुराने रिश्ते याद दिलाए। और खबर नंबर 5, एक खबर लगातार चली कि जो अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर हमला किया उसके लिए भारत के एयर स्पेस का सहारा लिया था, जबकि वो खबर पीआईबी के मुताबिक गलत निकली है। लेकिन फिर भी अब ये खबर निकल कर आ रही है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां पर से जो जहाज गुजरना मना है, कई देशों का नाम लिया है, उनमें से ये भी ऐलान कर दिया अगर उस पर तिरंगा भी लगा होगा, यानी भारतीय झंडा भी लगा होगा, तो भी वहां से शिप को गुजरने नहीं देंगे। यानी ईरान का भारत के खिलाफ ये कदम उठाने का ऐलान है, ऐसा दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कुछ हमलों के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये हमला देखिए, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। जो मिसाइल दागी जा रही हैं उनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक एक करके तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए, एक मिसाइल उड़ती हुई आती है, ये ईरान से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइल है। ये नबुल्स का इलाका है जहां पर आसमान में आपको मिसाइल नजर आएंगी। ये देखिए, रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके के बीच में, ठीक है, आगे बहुत सारी है, दिखाता चल रहा हूं। तो बात सिटी है, वहां पर भी एक मूवमेंट आया। ईरान की मिसाइल जब गुजर रही थी वहां से, किसी ने अपने मोबाइल में कैद किया, उसे कैमरे में कैद किया है। देखिए, हेब्रोन सिटी है, वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हालात है। अब देखिए, मारपीट जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, मारपीट के हालात तक पैदा हो रहे हैं। गैस स्टेशन पर उनको पता है आपातकालीन स्थिति चल रही है, कभी भी घरों में कैद रहना पड़ सकता है, सारी जरूरी सामान इकट्ठा करने की जरूरत उनके ऊपर है, और यह मारपीट के हालात हैं। ये देखिए, ये हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने ये किया वो किया। अब देखिए, ये एक आया कि जर्नलिस्ट को कैसे रोका जा रहा है, यानी दो धड़ों में बांट दिया गया है इजराइल में जर्नलिस्ट को। एक है इजरायली जर्नलिस्ट और एक है विदेशी मीडिया वाले, उन्हें साइड किया जा रहा है, ऐसा दावा। देखिए पहले जिससे पत्रकार दिखा ना पाए असलियत इजराइल की, इसलिए रोका जा रहा है। क्या पहले, इससे पहले तो आपको मालूम है अल जजीरा के लिए कह दिया था वहां के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कि जो अल जजीरा देखता हुआ भी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार कर ले पुलिस। और अब देखिए, पत्रकारों के साथ कुछ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अब देखिए, यमन ने भी एक बड़ा हमला कर दिया, ये वीडियो निकलकर सामने आई। यमन की तरफ से हमला किया गया, ये भी एक दावा किया गया, ये वीडियो दिखाते हुए यमन ने हमला किया है। अब आइए, कुछ और खबरें भी आपको दिखाता चल रहा हूं, कहां का क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए,
एक ये वीडियो आई निकल कर, ये ईरान की है वीडियो। ये ईरान के अंदर की वीडियो है। क्या हो रहा है मैं तब समझाऊंगा। ये ईरानी नहीं है। दरअसल इन लोगों को अरेस्ट किया गया है इजराइल से कनेक्शन की वजह से, यानी कि ये इजराइल के जासूस हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब आइए क्या कुछ कहा जा रहा है, पढ़िए। ईरानियन पीपल ऑनर वैल्यू एंड चेरिश द ज्यूइश कम्युनिटी। क्या हो रहा है देखिए। George, can you tell us more about this monument? This is the high देखिए ये Tell us more about this monument. एमपी जॉर्ज गैलोवे, सुनिएगा। It's still active. Let me say that again. The Haim Synagogue in downtown Tehran. The largest community of Jewish people in this entire part of the world is here. आप समझिए क्या है ज्यूइश, यानी यहूदी। जो इजराइल के लोग हैं उन्हें यहूदी कहा जाता है, और यहूदियों का जो सबसे पवित्र स्थान है इसे ये यहाँ पर ईरान में मौजूद है। अब आप सोचिए किस हद तक इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। लेकिन खबर यह है कि इतने बड़े संघर्ष के बीच भी आप देखिए, ईरान ने आज तक अपने देश में बने यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल को निशाना नहीं बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा। एक फॉर्मर एमपी हैं यूके के, जॉर्ज गैलोवे, वो ये साफ साफ बताते हैं कि ये हालात हैं, और उसके बाद भी देखिए अपना दुश्मन बताता फिरता है। अब देखिए एक खबर और एक आई निकल कर कि कैसे हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और इराक के बराबर में ईरान और इराक सीमा पर जो एक ऑयल रिफाइनरी बनी हुई उस पर अटैक किया गया था, जिसे ईरान ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। ये सारी खबरें फर्जी बताई जा रही हैं। अब हमलों के बीच ईरान ने भी एक दावा किया। ईरान ने कह दिया हम कंप्लीट एंड लॉफुल राइट है, हमारे पास पूरी तरीके से कानूनी अधिकार है कि हमने अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दें। यानी कि उनके दायरे में अमेरिका नहीं, अमेरिकी मिलिट्री कैंप हैं, और इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया हम छोड़ने वाले कतई नहीं हैं। अब आइए सबके बीच खबर आ गई, 25,000 ऐसे इजरायली हैं जो अपना देश छोड़कर जा चुके हैं, जाने के लिए तैयार बैठे हैं ऐसे वक्त में जब ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। और इसके लिए रिक्वेस्ट किए 25,000 इजरायलियों ने। किससे? EIAI नाम का जो इनकी अपनी एक एयरलाइंस है, उससे कहा गया है कि हमें देश से बाहर लेकर चलिए, रिक्वेस्ट की जा रही है लगातार। ये एक निवेदन डाले गए हैं। कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाता चल रहा हूं। देखिए आज तक की एक खबर है। ये खबर क्या है इसमें बताया, ईरान का यूएस का हमला गैर जिम्मेदाराना। ईरान पर यूएस का हमला यानी अमेरिका ने जो हमला किया वो गैर जिम्मेदाराना है, खतरनाक है और उकसावे वाला। ये कोई और नहीं, UNSC रूस, मैं बोला रूस ने कहा। रूस के UN दूत वासिल नेबेजियान ने इस हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हमें अमेरिका की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया में लाखों लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इससे साबित होता है कि इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। फिर से अमेरिका वही इराक वाली कहानी, इनके पास परमाणु बम है, सद्दाम हुसैन वाला कहानी, और तमाम चीज़ें करने के बाद फिर वही तमाशा करने जा रहा है। ये स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन शर्म वाली बात है इतनी कि लोग अभी भी ध्यान देने के लिए तैयार बैठे हैं। अमेरिका जैसे देश पर भरोसा भी करते हैं जो दूसरों के बर्बादी के रास्ते खोजता है। खबर यही नहीं है, पहले एक खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहले महत्वपूर्ण खबर है इन सबके बीच में। पहले ये देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के पोस्टर, बैनर पेंट कर दिए गए हैं। इजराइल और अमेरिका के झंडे ऐसा दिखाया जा रहा है, दोस्ती चरम पर है। नेसेड हेडक्वार्टर पर ये लगाया गया है। यरूशलेम में दीवारें पोत दी गई हैं कि अमेरिका और इजराइल कितने घनिष्ठ दोस्त हैं, वो बात अलग है। यरूशलेम, इजराइल और तेल अवीव और हाइफा फिलहाल दहक रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आइए ये तस्वीर ज़रा देखिए। इसमें सोनिया गांधी को लेकर बताया गया। सोनिया गांधी ने भी एक लेख लिखा था उसको लेकर, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या लिखा है। सोनिया गांधी ने लिखा कि गांधी ने ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता पर, मतलब जो एग्रेशन है उस पर भारत की चुप्पी की कड़ी आलोचना की। विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनकी नेता हैं जो राजीव गांधी की पत्नी हैं, बताया गया है कि ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की। नरेंद्र मोदी और इजराइल के बीच जारी अच्छे संबंधों के बीच सोनिया गांधी ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमलों पर भारत सरकार की चुप्पी नैतिक और रणनीतिक परंपराओं की अस्वीकृति है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने हिंदू अखबार की एक संपादकीय में लिखा कि जिसमें इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ 13 जून को किए गए हमलों को अवैध और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन कहा गया। ये साफ साफ कहा जा रहा है। वहीं इराकी राजदूत राजधानी बगदाद में अमेरिका ने एक
अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि अमेरिका समझ गया कि अब ईरान छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा विदेशी, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कहा विदेशी आतंकवादी संगठनों की तरफ से हिंसा की संभावना बढ़ गई है या अमेरिकी कंपनियों साइटों पर हमले हो सकते हैं। हम इराक में रहने वाले अमेरिकियों से निवेदन करते हैं कि वे विदेशियों के आने जाने वाले स्थानों को और किसी भी बड़ी सभा से बचें। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हज़ारों अमेरिकियों को मार डाला और घायल कर दिया, और यहाँ तक कि कार्टर प्रशासन के दौरान तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। पुरानी बातें याद दिलाकर कर रहे हैं। फिर ऐसे तो जापान को आपके खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने किस तरीके से जापान में अपना एक के बाद एक 2 बार आप ही के प्रशासन की तरफ से आपकी ही सरकार के आदेश पर 2 बार परमाणु बम दागे थे। ऐसे तो आपके खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए, युद्ध अपराधी घोषित करना चाहिए अमेरिका को। रॉकेट से बचने के लिए चूहे की तरह छिपते भगने बसने वाले लोग साथ में बेन गुवेर भी नजर आ रहे हैं, जो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। एक ये खबर निकल कर आई, इजराइल की मीडिया की तरफ से कहा गया मिसाइलें 2 से 3 मिनट के भीतर आ जाएंगी। ये कहा जा रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे तेल अवीव में लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हिंसक विस्फोटकों ने तेल अवीव और यरूशलेम को हिलाकर रख दिया है, जिसकी गूंज पश्चिमी तट तक सुनाई दे रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालात ठीक ठाक नहीं है वहाँ पर। अब आइए कुछ और खबरें भी दिखाता हूँ यहाँ पर क्या भारत के लिए क्या कहा जा रहा है। सौमित्र रॉय हैं, उन्होंने दावा किया, क्या है, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय तिरंगे वाले टैंकर पर भी हमले होंगे, क्योंकि भारत ने इजराइल की तरफदारी की है। जबकि नरेंद्र मोदी ने आज ही ईरानी राष्ट्रपति से बात की थी। नतीजा देख लीजिए, यानी कि ईरान की तरफ से ये ऐलान करना वाकई एक चिंताजनक व्यवस्था है, क्योंकि पहले बीच में दावा किया गया, हम फिर कहते हैं कि अमेरिका का सहयोग किया, जैसे खबरें चलाई जा रही थी। हमारे एजेंसीज ने मना कर दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि हमने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया है ईरान पर हमले के लिए। अब ईरान इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इस पर भी सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या विदेश नीति हमारी इतनी कमज़ोर हो गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।